राम राम नमस्कार। मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, रक्तदान महादान कहते हैं, आपने सुना है, और वास्तविक में रक्तदान एक महादान है। मरते हुए मरीज को बचाना और बीमार मरीज को अपन किस तरह से अपने रक्त देकर बचाते हैं, और यह सबसे बड़ी मानव सेवा है। और रक्त हमें उस समय पर देना चाहिए, यानी कि एक बार मनुष्य ने, किसी युवा ने या फिर किसी व्यक्ति ने अगर एक बार रक्तदान करा, जैसे उसको 3 महीने के बाद ही रक्तदान करना चाहिए। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं और इसके भी बहुत सारे कमियां हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रक्तदान बिना समय जा होते ही कर देते हैं और बिना भोजन करे कर देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे साथी लोग जो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने रक्तदान किया हो। रक्तदान आप तभी करें जब आपका समय 3 महीने हो जाते हैं। मान लेते एक बार आपने रक्तदान करा है और समय 2 महीने या 2.5 महीने यह हुआ है, तो ऐसा नहीं है। आप रक्तदान करो तो 3 महीने यानी कि पूरे 90 दिन बाद ही आप रक्तदान करो। और अगर रक्तदान करते समय आपने उससे पहले कुछ भोजन नहीं करा हो, तो आप भोजन करके ही रक्तदान करें, क्योंकि रक्त अपने शरीर में, एक रक्त ही एक ऐसा जो वस्तु है जो हमारे शरीर को बचा के रखता है, और पूरी तरह से रक्त अपने शरीर में, अपनी नसों नसों में फैला हुआ। तो इसलिए हम जब रक्तदान करते हैं तो उससे पहले हमको भोजन जरूर करना चाहिए। बिना भूखे पेट रक्तदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति ने अगर रक्तदान किया है और रक्तदान करने के तुरंत थोड़ी देर बाद उसे भयानक चक्कर आते हैं। ऐसे चक्कर आते हैं कि वह 1 या 1.5 घंटे तक उसको होश भी नहीं आए, ऐसे रक्तदान है। हमने भी 1-2 बार रक्तदान किया है और उसके हमको भी ऐसे कुछ हुआ, यानी कि इस तरह से बेहोशी के चक्कर जैसे टाइप हुआ है, आए हैं, और पूरी तरह से हमको कमजोरी लगती है। और जब रक्तदान करने के बाद आपको वहीं से कुछ नारियल पानी पीना चाहिए, सेव फल खाना, जो फल फ्रूट खाने चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, भूखे पेट कभी नहीं रहना चाहिए। यानी कि आपको 3 टाइम पर भोजन जरूर करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। लगातार हमको 15 दिन तक, 10 दिन तक, 20 दिन तक, यानी कि महीने तक भी अपन को लगातार भोजन करना, और स्वादिष्ट भोजन, यानी कि, और इसमें दूध और फल फ्रूट अवश्य लें, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसा नहीं करते हैं, उनके सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, और उनको बाद में बहुत सारी कमजोरियां होती हैं और बीमारियां, उनको भी बीमारियां हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहला खून नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खून देना चाहिए, और खून के जब कोई किसी मरीज़ को ज़रूरत होती है तो उसको वह खून देने में वहाँ पर उन्हें मदद मिलती है, और वह मरते मरते भी बच जाता है। तो भगवान ने यह एक सेवा का अवसर हम सबको दिया है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी कमियां हैं। इसलिए हमको इसको सही तरीके से, यानी कि जिस टाइम हमको दो तो उसका समय सीमा पर दीजिए, और समय सीमा पर हमको सब इसका अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमको भोजन भी सही टाइम पर करना चाहिए। और इसके बाद में अगर लगातार हम खून का जो कर रहे हैं तो उसमें नपुंसकता भी आ सकती है, कमजोरी भी हो सकती है, और आपको शक्कर टाइप आते हैं, छोटे मोटे बुखार जैसी बीमारियां भी रहती है, और ऐसे तमाम, यानी कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी के सपोर्ट में हम आ सकते हैं। इसलिए हमको रक्तदान करते समय यह ध्यान अवश्य देना चाहिए कि हम किस तरह रक्तदान कर रहे हैं और किस माध्यम से और कैसे कर रहे हैं। इसलिए हमको हमारी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना, और इसके बाद में उस मरीज़ को भी जब जिस भी टाइम पर हमको रक्तदान की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके किसी भी पॉजिटिव, यानी कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, भले कैसा भी हो, आप उसको जिस टाइम पर ज़रूरत हो तो आप समय समय पर अपना रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि रक्तदान ही महादान है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।